डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमेरिकी सदर पद की ओथ ले ली है और ओथ सेरेमनी के बाद मुल्क के नाम अपने पहले खिताब में उन्होंने अपने नए दौरे इख्तिदार का एजेंडा पूरी दुनिया को बता दिया। उन्होंने मुल्क के साउथ बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिकी लोगों के हक को मारने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप के पहले दौरे इख्तिदार में उनके फैसलों को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि एक बार फिर ट्रंप सरकार आने से दुनिया भर में मुसलमानों को राहत मिलेगी या नहीं, आगे की क्या हिकमत अमली रहेगी। वाज़ेह हो कि ट्रंप के दौर में ओथ लेने से पहले ही ये बात सामने आ चुकी थी कि उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि मेरी ओथ सेरेमनी से पहले इजराइल गाजा की जंगबंदी हो जाएगी। ट्रंप अपने बयान पर खरे उतरे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ट्रंप गाजा के मुसलमानों के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 15 महीने से ज्यादा का वफा बीत चुका है और जंग मुसलसल जारी है, गाजा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। 80% से ज्यादा यहाँ पर इमारतें तबाह हो चुकी है, खंडर में तब्दील हो चुकी है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि गाजा के लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, खाना मयसर नहीं है, स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। गाजा के हालात बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि जंगबंदी जरूर हुई है, सीज फायर हुआ है 6 हफ्ते के लिए पहले फेज का। ट्रंप ने इस बात का यकीन दिलाया था कि उनके ओथ लेने से पहले इजराइल और गाजा के बीच में सीज फायर होगा और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में रह रहकर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं या जंग का दायरा बढ़ रहा है, इजराइल की वो हिमायत पूरी तरीके से करेंगे, ये भी उन्होंने वाज़ेह किया है। फिर मिडिल ईस्ट के मुसलमानों का क्या होगा, क्या उनकी तरफ वो मदद का हाथ बढ़ाएंगे, ये भी देखना होगा। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, आपके पास आना चाहूंगी। अब ट्रंप ने अपना ओहदा संभाल लिया ऑफिशियल तौर पर और कल ओथ सेरेमनी भी थी। उन्होंने अपने खिताब से पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। लेकिन मिडिल ईस्ट का क्या होगा, मिडिल ईस्ट के मुसलमानों का क्या होगा, क्या मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं ट्रंप? माजी में उनके जो फैसले लिए गए थे 2017 में, ऐसा नजर आता नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कुछ? शबनम जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका का रवैया मिडिल ईस्ट में एक तरह से ही उसी अंदाज में चलेगा जैसे पहले था। यानी अमेरिका चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा हो। जितने अरब मुल्क हैं वहां पर, खासतौर से पर्शियन गल्फ के आसपास जितने मुल्क हैं, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उसके साथ अमेरिका का दबदबा हो, अमेरिका की बहुत मजबूत दोस्ती रहे। इसमें अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। हाँ, बदलाव किस में आएगा? बदलाव इस चीज में आ जाएगा कि अमेरिका ने आस्ते आस्ते सीरिया पर अपना कंट्रोल और ज्यादा पुख्ता करना है। गौरतलब बात है कि अमेरिका की दिल्ली मंशा थी, चाहे जो बाइडेन हो, डेमोक्रेट्स हो, या अभी डोनाल्ड ट्रंप हो, रिपब्लिकन्स हो, इनकी दिल्ली मंशा थी और है और भविष्य में भी रहेगी कि एकमात्र जो देश था मिडिल ईस्ट का, समझिए सीरिया, हम ईरान को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो सीरिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। अब सीरिया में अमेरिका ने मोरलेस HTS की जो सरकार लाद दी है, उसके बाद अमेरिका तुर्की की मदद से सीरिया को अपने कंट्रोल में रखेगा। जहां तक अरब मुल्कों के आम अवाम है, अमेरिका उनसे दुश्मनी कभी नहीं मोल लेता, ये हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि आम जो अरब या फिलिस्तीन का आदमी है उसके लिए बीच बीच में एक अच्छा वाला स्टेटमेंट इशू करते रहेंगे।